गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टुडे इज द 6 जनवरी। वी विल डिस्कस एन एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू। और आज का एडिटोरियल बहुत ही खास है, आपको पूरा पढ़ना चाहिए बिकॉज ऑफ मेडिकल साइंस के ऊपर लिखा हुआ है और यहाँ पे बहुत सारी बुक है, आप बिल्कुल नई नई बुक आप सीखने वाले हो। आज का टाइटल है एडिटोरियल का ड्रग वॉर, यानी कि दवाओं का युद्ध। दवाओं का युद्ध मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंटी माइक्रोबियल मतलब रोगाणुरोधी। मैं लिख देता हूँ रोगाणु रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, यानी कि जो किसी चीज़ का विरोध करे, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल मतलब जो अंदर हमारे बॉडी के अंदर छोटे छोटे जीव बन जाते हैं, जिसे वायरस हम कहते हैं, या बैक्टीरिया जिससे बीमारी फैलती है। अभी उसके लिए मारने के लिए हम दवाई खाते हैं, जिस दवाई खाते हैं एंटीबायोटिक, यानी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का काम करती है, यानी कि बीमारी से बचाने का काम करती है। अब वही क्या बन चुका है, इज अ हेल्थ इशू, वो एक हेल्थ इशू बन चुका है जो क्या है, जो बिल निगेट, निगेट का मतलब नकार देना, नकार देगा एडवांस मतलब तरक्की को इन मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन में। यानी कि जो तरक्की हो रही है मेडिसिन में, मेडिसिन की फील्ड में जो तरक्की हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, ये जो मुद्दा है एंटी माइक्रोबैक्टीरियल रेजिस्टेंस का, उस तरक्की को नकार देगा। कहेगा तरक्की हो ही नहीं रही है, आज भी लोग बीमार पड़ रहे हैं, प्रॉब्लम है लोगों के पास, मर रहे हैं लोग, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एडिटोरियल है, मैंने इसका टाइटल सब टाइटल दोनों ही एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब मैं जितने भी हाईलाइटेड वर्ड हैं, क्या हैं हाईलाइटेड वर्ड, इनका मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, इनका सिनोनिम बताऊँगा। साथ ही साथ मैं CHSL के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, उनको भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, ताकि आप जान सकें कि आपका लेवल एक्चुअल में क्या है। क्लियर है। अगर आप चाहते हैं इस बुक ऐप की PDF लेना तो कहाँ से लोगे, टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, ठीक है। दूसरा, इंग्लिश इज ए टूल, इंग्लिश टूल है डेट यू कैन यूज, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यू विल अम्यूज, आपको आनंदित हो जाएंगे आप, विद क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी के साथ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप डेफिनेटली इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, यूज करके तो देखें। पहला वर्ड है प्रिवेंशन, प्रिवेंशन का मतलब रोकथाम होता है, द एक्ट ऑफ प्रिवेंटिंग, किसी चीज़ को रोकना या कार्य करना, यानी कि वॉर करना। एडेज का मतलब कहावत, प्रोवर्ब जिसको बोलते हैं, मेमोरेबल सेइंग, सेइंग का भी मतलब कहावत होता है, किसी चीज़ को बार बार कहना, वो चीज़। ऑब्नुविलेट, इसका मतलब होता है मेक अनक्लियर, इनडिस्टिंक्ट और ब्लर, किसी को धुंधला कर देना, क्या कर देना, धुंधला, यानी कुछ ही अस्पष्ट तरीके से दिखाई दे। प्रोफिलैक्टिक का मतलब होता है रोग निरोधी, यानी प्रिवेंटिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, यानी किसी को रोकने में, बीमारी को रोकने में जो काम होता है ब्रो, वो क्या कहलाता है, प्रोफिलैक्टिक कहलाता है, ठीक है। प्रिवेलेंस का मतलब व्यापकता होता है, सुपीरियरिटी इन नंबर्स, यानी संख्या में ज़्यादा होना या मात्रा में ज़्यादा होना। स्टार्टलिंग का मतलब चौंका देने वाला, ये तो कई बार रिपीटेड वर्ड है, ठीक है। शो रिमार्केबली डिफरेंट एज टू कॉज शॉक, इतना अलग हो कि आपको शॉक लगे, चौंक जाए आप, अरे ऐसा भी हो सकता है, इस तरह से। माइन्यू माइन्यूशिया, इसका मतलब होता है बारीकियाँ, ट्राइबल डिटेल्स ऑफ समथिंग, किसी की छोटी छोटी डिटेल के बारे में बात करना या जानकारी लेना है या हैंडल करना छोटी छोटी चीज़ों को, उसको बोलते हैं माइन्यूशिया, ठीक है, ध्यान रखना। फ्लैग का मतलब झंडा दिखाकर रोकना होता है, हाथों उत्साहहीन करना होता है, बिकम लेस इंटेंस, ताकि उनकी इंटेंसिटी कम हो जाए। सिग्नल विद फ्लैग, यानी कि सिग्नल भी देना, इशारे करना फ्लैग के साथ। पैथोजेंस का मतलब डिसीज प्रोड्यूसिंग एजेंट, यानी कि वायरस जिसको हम बोलते हैं। पैथोजेंस मतलब जहाँ पर वायरस वगैरह की जांच या फिर एजेंट होते हैं ना वायरस के, जो वायरस फैलाने का काम करते हैं, बैक्टीरिया फैलाने का काम करते हैं, बीमारी फैलाने का काम करते हैं, उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं। तभी तो हम जब चेकअप कराने जाते हैं, किस में जाते हैं, ये कहते हैं कि पैथोलॉजी पे चेक करा लेना है ना, ऐसे तो बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं। इवॉल्व का मतलब प्रकट करना, विकसित होना, एक्वायर, डेवलप। क्लियर। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना तो लाइक कर देना, ठीक है, और थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है तो शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो डेली के बेसिस पे चीज़ें आपको मिल जाएंगी, नहीं करोगे तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। क्लियर। तो थोड़ा सा लाइक कर देना ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं चीज़ें आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड करा पाऊँ।
एग्जैसरबेट का मतलब बिगाड़ना होता है, तीव्र करना। मेक वर्स यानी कि बुरी स्थिति कर देना, एग्रेविटी जिसको हम कहते हैं। मॉर्बिडिटी का मतलब अस्वस्थता, रोगाणता, या फिर द क्वालिटी ऑफ बीइंग अनहेल्दी एंड जनरली बैड। हम बोल सकते हैं कि किसी सिचुएशन को बिगाड़ देना, किसी की हेल्थ को बिगाड़ देना। रेंडर का मतलब देना होता है, होना भी होता है, करना भी होता है। बेस्टो मतलब देना, डिलीवर, रिटर्न, सर ये सब क्या होते हैं, सेंस होते हैं इसके। हेफ्ट का मतलब अधिकांश, तोलना, लिफ्ट, एलिवेट, एलिवेट का मतलब ऊपर उठाना होता है। हीव अप इसको बोलते हैं, या हेफ्ट अप। ठीक है, ये लगभग 14 वर्ड थे। अगर 14 में से मुझे मालूम है कि अगर आपको यहाँ पर इस वाली सिचुएशन में 8 याद हैं, कितने, 8, तो ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी मेडिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी है इसमें, और कहीं ना कहीं वो जनरल फॉर्म में यूज नहीं होती, मैं मानता हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसे एडिटोरियल यानी कि आर्टिकल कभी कभी आर्ची फॉर्म में जब आते हैं ना, तो दिक्कत हो जाती है। हालांकि जो नोटिफिकेशन आया था उसमें स्पष्टली बोल दिया कि पेपर से आर्टिकल वगैरह चीज़ें दी जा सकती हैं। अब मैं इसको सॉल्व कराने वाला हूँ। ये CHSL का पेपर है, Tier 1 का पेपर पिछले साल आया हुआ था, उसको सॉल्व करा रहा हूँ। इसमें हमें एक पैराजंबल दे रखा है, उसको पढ़ना है और अरेंज करना है। जब भी पैराजंबल करें तो मैं आपको बता दूं, आपको बस लिंक बिठाना है और कुछ नहीं करना है। लिंक बिठाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि प्रपोजिशन का मैच करना, ठीक है, और कोलोकेशंस को देखना। क्लियर, इतना देख लोगे तो आसानी से आप बिठा सकते हो सेंटेंस का सेंस और कनेक्टिविटी बिठा सकते हो। जैसे कि द एवरेज एडल्ट गेट 2 4 कोल्ड आ ईयर, मतलब एक एवरेज एडल्ट की बात करूँ, उसको बुखार आ सकता है, सर्दी लग सकती है 2 से 4 बार एक साल में। वाइल एवरेज चाइल्ड में गेट 6 to 8, यानी छोटा बच्चा जो होता है लगभग 6 से 8 बार बीमार पड़ सकता है या सर्दी उसे लग सकती है। इट इज़ मोस्ट फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन डिसीज इन ह्यूमन, ये सबसे इन्फेक्शियस मतलब फैलने वाला डिसीज है ह्यूमन में। दे अकर मोर कॉमनली ड्यूरिंग द विंटर, ये ज़्यादातर सर्दियों में होता है, बिल्कुल सर्दी में सर्दी लग जाती है। द कॉमन कोल्ड आल्सो नॉन एज कोल्ड, जो कॉमन कोल्ड होता है इसे कोल्ड के नाम से भी जानते हैं कि कोल्ड हो गया है। इज ए वायरल इन्फेक्शियस डिसीज़, ये वायरल इन्फेक्शियस डिसीज़ है, किसी कॉन्टैक्ट में आने से भी हो सकता है। ठीक है, फैल जाता है, मतलब वायरल से मतलब कॉन्टैक्ट में आने से नहीं, फैलने से होता है। द अपर रेस्पिरेटरी, इसमें क्या होता है, ऊपर का जो हमारा रेस्पिरेटरी जहाँ से सांस लेते हैं उसमें क्या होता है, उस वाले ट्रैक में प्राइमरी अफेक्ट उसमें प्रॉब्लम होती है। जैसे कि नोज़ की बात करूँ, उसमें भी क्या होती है, पपड़ी वगैरह जम जाती है, नोज ही आती है। यानी कि अगर मैं बात करूँ इसमें जो बात की गई है वो कोल्ड की बात की गई है, ठीक है। और कोल्ड का जिक्र यानी इंट्रोडक्टरी पार्ट देखें अगर इसमें, तो ऐसे में तो दे रखा है कि कॉमन कोल्ड को जाना जाता है कोल्ड के नाम से। ये एक डिसीज़ है जो हमारे नोज में या अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करती है, अफेक्ट करती है, ऐसा डालती है। इंट्रोडक्टरी पार्ट तो यही हुआ। अब ठीक है, देखें तो ये ज़्यादातर सर्दियों में तो होती है, तो इसके बाद क्यों होगा वो छोड़िए। यानी कि मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पे सबसे इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है या सेंटेंस है वो हमारा एस है। एस से कौन से स्टार्ट हुआ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये नहीं है। और ये तो बहुत आसान हो गया, हमें दूसरा मान ली पड़ा कि 2 होते हैं यहाँ पे, तो हम कनेक्टिविटी बिठाते, सेंटेंस का अरेंजमेंट करते, ऐसा नहीं था, आसान हो गया हमारे लिए, तो बहुत ही आसान हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो समझ में आगे कैसे करोगे। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट भी है, प्रपोजिशन है, कोलोकेशंस हैं, अगर ये सब आते हैं ना तो आसानी से आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसको सॉल्व करना। चूज द वर्ड दैट इज ओपोजिट इन द मीनिंग टू गिवन वर्ड, ठीक है, यानी कि ओपोजिट मीनिंग देखना है, एंटीनिम देखना है। कोर्स का मतलब तो भद्दा होता है, इसको हम रफ बोलते हैं, रफ पेपर है, रफ कॉपी है ना, इस तरह से तो बोलते हैं। तो दानेदार होता है, रफ ही तो होता है, खुरखुरा। ठीक है, तो देख लेते हैं। अनरिफाइंड तो हो नहीं सकता, लगभग ये सेम बात है। रिफाइंड का मतलब स्मूथ होना, चिकना होना, बढ़िया होना, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, एंटीनिम पूछा है ना इसीलिए, क्योंकि सिनोनिम बन रहा है। बटरी मतलब चिकना, स्मूथ ही बिल्कुल हो सकता है, बटर लगा के चिकनी चीज़ रहती है वो चीज़, तो वो ये तो हो सकता है। और देख लेते हैं अभी तो। ग्रिंटल का मतलब होता है बुदबुदाना, हल करके बोलना। डिवोटेड को मतलब किसी चीज़ को समर्पित होना, ठीक है, यानी जिसको भक्त वगैरह बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं, मेरे पास तो एक ही ऑप्शन है जो अप्रोप्रिएट बैठ रहा है एंटीनिम के फॉर्म में, कोर्स का।
ठीक है, तो जाहिर सी बात है सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं बहुत आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये थे आज की बुक ऐप, और कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, सेशन कैसा लग रहा है। क्लियर, अब चलते हैं हम एडिटोरियल पर। क्लियर है, ड्रग वॉर यानी कि दवाइयों का युद्ध क्या है, युद्ध है। एंटी माइक्रोबियल डिसीज रेजिस्टेंस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है प्रतिरोध, इसको बोलते हैं विरोध करने वाला। इज अ हेल्थ इशू, ये एक मुद्दा है, हेल्थ का मुद्दा है, जो विल नेगेटिव, जो क्या करते हैं, नकार देगा। ठीक है, किस चीज़ को, तरक्की को, किस में, जो मेडिसिन में हो रही है उस चीज़ को क्या कर देगा, नकार देगा। कैसे नकारेगा, आगे देखते हैं। अब क्या करता हूँ मैं, सेंटेंस तो थोड़ा सा बड़ा है, परेशान होने वाली बात नहीं है, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम, किसी चीज़ की रोकथाम करना, बेटर देन क्योर, इलाज, क्योर का मतलब होता है इलाज, किसी चीज़ की रोकथाम करने पहले से ही तो वो इलाज से भी बेहतर है। लेकिन टेकिंग दिस एडेज, ये जो एडेज है मतलब कहावत, टू द एक्सट्रीम इन द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन माइट obnubilate इन वेरी पर्पज ऑफ ट्रीटिंग पेशेंट टू रिकवरी। ये सेंटेंस यहाँ तक है। अब देखिए, देखो अगर ये कहावत लेते हैं हम, टू द एक्सट्रीम इन द प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिस मतलब व्यवहार में, ठीक है, मेडिसिन माइट ऑब्न्यूबिलेट, ऑब्न्यूबिलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को अस्पष्ट करना। तो अगर हम किसी भी चीज़ को मेडिकल साइंस में बोलें कि हम केयर करें किसी भी चीज़ की, पहले से ही रोकथाम करें, इज वेरी पर्पज ट्रीटिंग पेशेंट, क्या करने में, पर्पजली मतलब मुख्य रूप से या फिर उद्देश्यपूर्ण तरीके से ट्रीटिंग करने में, ट्रीटिंग मतलब हील करने में, ठीक करने में, पेशेंट को रिकवरी करने में, अगर ये लेते हैं, क्योर करते हैं, तो ये चीज़ ऐसा नहीं है कि परफेक्टली आपको ठीक कर दे, ये चीज़ परफेक्टली ठीक कर दे। ऑब्लूग्रेंट का मतलब ये भी अस्पष्ट बात है कि अगर हम केयर करें तो हम परफेक्टली ठीक हो जाएं। समझ रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति पेशेंट क्या है, बीमार है, पर्पजली उद्देश्यपूर्ण तरीके से, वेरी उद्देश्यपूर्ण, ठीक है, बहुत उद्देश्यपूर्ण तरीके से अगर हम प्रैक्टिस में लेते हैं किस चीज़ को, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस चीज़ को लेते हैं मेडिकल साइंस में, तो ये स्पष्ट नहीं है कि हम ठीक हो जाएं या पेशेंट ठीक हो जाए। और इवन टर्न आउट टू बी काउंटर प्रोडक्टिव, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ से देखिए, टर्न आउट टू बी, इसका मतलब होता है प्रूव्ड होना या साबित होना, ये पैसे में बना हुआ है बस, और कुछ नहीं है, साबित या प्रूव्ड होना। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाए, उल्टा पड़ जाए, क्या पड़ जाए, उल्टा पड़ जाए, हालांकि ज़रूरी नहीं है ठीक ही हो जाए, ये कहना चाह रहे मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग। हालांकि केयर करना ये अच्छी बात है और होता भी, ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं है ना, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग स्पष्ट नहीं है ये वाली बात कि अगर हम केयर करते हैं दवाई ना लें तो ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा आगे वाला सेंटेंस छोटा है, ये देखिए, ये और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हाँ, इसमें कोई ऐसा नहीं था, बहुत ही सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ था। ठीक है, तो इसमें ग्रामर की कोई बात नहीं है, इसमें देख लीजिए ये तो। हाँ, अगर मैं ये वाला क्लॉज देखूँ, टर्न आउट टू बी, अगर ये वाला देखें टर्न आउट टू बी, टू बी, ठीक है, बोला जब भी आता है वो पैसिव स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, पैसिव स्ट्रक्चर, चूँकि ये यहाँ पर नाउन है, ठीक है, काउंटर, और ये एडजेक्टिव है, तो क्या है, ये हम पैसिव स्ट्रक्चर का फॉर्म क्लियर समझ में नहीं आता है ऐसी चीज़ों में, क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली अगर वर्ब होती, थर्ड फॉर्म लिखी होती तो आपको समझ में आ जाती है, बस इतना फ़र्क है। तो परेशान मत होइए, मैं चीज़ें एकदम एक्सप्लेन करते जाऊँगा। इन द केस ऑफ प्रोफिलैक्टिक यूज एंटीबायोटिक, इस केस में यानी कि जब बीमार पड़ते हैं, प्रोफिलैक्टिक का मतलब है हम रोग निरोधी यानी कि ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जो कि रोग का क्या करे, ट्रीट करे रोग को, एंटीबायोटिक जिसको बोलते हैं। द रिजल्टेंट, उसका रिजल्ट ये होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस विल बी डेडली। होता है क्या उससे, होता है उससे ये है कि हम जब एंटीबायोटिक दवाई खाते हैं रिजल्ट ये निकलता है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस विल बी डेडली, वो क्या हो जाते हैं, डेडली हो जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो नेचुरल है ना वो नहीं रहता, नेचुरल रेजिस्टेंस होता है ना, ठीक है,
वो उतना एक्टिव नहीं रहता, वो मर जाता है एक तरीके से, यानी कि दवाइयों के सहारे ही चलते हैं। ये होता कब है ये भी देखिए, जब हम आगे पढ़ेंगे सेंटेंस तो क्लियर हो जाएगा आपको। इसमें बोला गया द फर्स्ट मल्टी सेंट्रिक पॉइंट प्रिवेलेंस सर्वे ऑफ एंटीबायोटिक यूज एट 20 NEC नेट साइट इंडिया 2021 एंड 22। ये एक सेंटर है, वहाँ पे क्या हुआ, कंडक्टेड बाय द नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल अंडर द हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ थ्रोन अप स्टार्टलिंग स्टैटिक्स। यहाँ पे जो कंडक्ट किया गया था नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल के लिए, ये अंडर द हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा यह क्या किया गया था, सर्वे किया गया 21-22 में। हैज़ थ्रोन अप का मतलब इन्होंने दिखाया, स्टार्टलिंग मतलब चौंकाने वाले, स्टैटिक्स से मतलब आंकड़े, इसमें चौंकाने वाले आंकड़े दिखाए गए। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है, एग्जामिनिंग द माइन्यूशिया का मतलब बारीकियाँ, इटैलियसाइज जो तिरछी लाइनों में लिखे हुए हैं, कि इशूज़ दैट हैव बीन फ्लैग्ड बाय एक्सपर्ट फॉर द ईयर नाउ, कि जब एग्जामिन किया बारीकियों की एग्जामिन जब हमने की, जो तिरछे फॉर्म में लिखे हुए वर्ड उसमें बताया गया, उनके नाम बताए गए हैं। ठीक है, ये जो मुद्दे हैं, की इशूज़ हैं, मुख्य उद्देश्य, ठीक है, ये मुद्दे हैव बीन फ्लैग्ड दर्शाए गए हैं, फ्लैग्ड का मतलब इशारा करना, बाय एक्सपर्ट्स के द्वारा फॉर दिस ईयर, ठीक है, फॉर ईयर नाउ, यानी अब तक जो बताए गए एक्सपर्ट के द्वारा। यहाँ पे जब ये प्रोग्राम हुआ था तो उसमें एक्सपर्ट ने क्या किया, बारीकियों के तौर पर देखा और उनके प्रॉब्लम बताई कि इसे एंटीबायोटिक ज़्यादा यूज करने से ये समस्या हैं। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अभी यहाँ देखिए, ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन कन्फ्यूज ना हो। ओवर 70% ऑफ द पेशेंट, लगभग 70% से ज़्यादा, ठीक है, इन टेरिटरी केयर हॉस्पिटल अक्रॉस 15 स्टेट्स, 15 जो राज्य हैं उसमें जो हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, एंड 2 यूनियन टेरिटरी और 2 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, वर प्रेस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक, 15 और 2 केंद्र शासित, वहाँ पे एंटीबायोटिक क्या किए जाते हैं, प्रेस्क्राइब किए जाते हैं, लिखे जाते हैं डॉक्टर के द्वारा। ओवर 50% एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब्ड हैव द पोटेंशियल कॉज टू AMR। अगर मैं बात करूँ 70% से ज़्यादा यहाँ पे एंटीबायोटिक बताए जाते हैं, और जब 50% से ज़्यादा जो प्रेस्क्राइब्ड किए जाते हैं डॉक्टर के द्वारा बताए जाते हैं, ठीक है, वो AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का क्या होते हैं, कारण होते हैं, जिससे कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है नेचुरल वाली, वो क्या होती है, ख़त्म होती है। ध्यान देना, ये एंटीबायोटिक्स जो है ना सब्जेक्ट है, और इसकी जो वर्ब है वो है हैव, ठीक है, क्यों, ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, ये यानी कि अभी ये जो ज़्यादा एंटीबायोटिक लेना भी क्या है, खतरनाक साबित हो सकता है, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट नहीं लेने चाहिए। लेकिन जब बच्चा ठीक नहीं हो रहा है या पर्सन ठीक नहीं हो रहा है, पेशेंट जिसको हम कहें, तो मजबूरी बन जाती है। लेकिन द मोस्ट क्रूशियल रिवील वॉज डैट 55% ऑफ द पेशेंट सर्वेड वर प्रेस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक एज ए प्रोफिलैक्सिस, कि जब मोस्ट क्रूशियल मतलब महत्वपूर्ण, रिवील मतलब रिवील की गई चीज़, डिस्क्लोज की गई, वॉज डैट वो ये था कि 55% ऑफ द पेशेंट सर्वेड, जब सर्वे किया गया जिसमें 55% लोग ऐसे थे वह प्रेस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक, जिनको प्रेस्क्राइब किया जाता है एंटीबायोटिक एज प्रोफिलैक्सिक का मतलब जहाँ पर वो ठीक हो सकें बीमारी से, डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है, और एज प्रिवेंटिव और रोकथाम के लिए। ओनली 45% वर प्रेस्क्राइब एंटीबायोटिक टू एक्चुअल ट्रीट इन्फेक्शन, और 45% जो प्रेस्क्राइब किए जाते हैं एंटीबायोटिक वो एक्चुअल ट्रीट करते हैं बीमारी के लिए, और बाकी में 55% में ऐसे ही चल रहा है, बीमारी हुई लो एंटीबायोटिक ले जाओ, ठीक है। ऑफ दिस ओनली 6% प्रेस्क्राइब द ड्रग आफ्टर आइडेंटिफाइंग द स्पेसिफिक बैक्टीरिया। इसमें से अगर हम आंकड़े देखें, केवल 6% ऐसे ही हैं कि जिसमें जब भी ड्रग प्रेस्क्राइब किया जाता है, दिया जाता है पेशेंट को, तो वो जांच पड़ताल करके स्पेसिफिक जो बैक्टीरिया है, कि मान लीजिए इस बैक्टीरिया के लिए ये वाली दवाई दी जानी है, तब दी जाती है। केवल मात्र 6%, और बाकी 94% धड़ाधड़ दवाई दी जा रही है, और जो कि क्या है, काफ़ी खतरनाक है। ये किसने बताया, एक्सपर्ट्स ने बताया।
ठीक है, जब ये प्रोग्राम हुआ। अब ये सेंटेंस देखिए क्या कहता है, AMR अकर वैन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अकर वैन पैथोजन इवॉल्व। पैथोजन मतलब रोगाणु। दोबारा लिखता हूँ, मैं पहले से रब कर देता हूँ तो और भी ज़्यादा विजुअल होगा, मैं एक एक लेटर को बता दूंगा, ठीक है। पैथोजन का मतलब रोगाणु, कि अकर मतलब होना। AMR कब अकर होता है, जब रोगाणु जो होते हैं इवॉल्व मतलब पैदा होते हैं। फोर्टिफाइंग मतलब मजबूत करना, देमसेल्फ अगेंस्ट ड्रग। अब वो क्या करते हैं, अब ड्रग के खिलाफ मतलब बार बार दवाई खाते जा रहे हो तो अपने आप को और मजबूत करते जाते हैं। एंड स्टॉप रिस्पॉन्डिंग द एंटी माइक्रोबियल ड्रग, और बाद को रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर देते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग के खिलाफ। यानी कि अगर ज़्यादा एंटीबायोटिक दवाई लोगे तो बाद में होगा क्या, बाद में ये होने वाला है कि छोटे मोटे जो एंटीबायोटिक दवाई हैं उससे वो रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर देंगे और फिर ठीक नहीं हो पाएगा, फिर और ज़्यादा हैवी डोज देनी पड़ेगी, ठीक है। ये सिचुएशन बाद को होगी। अच्छा आगे देखिए, वाइल इट इज नेचर ऑफ पैथोजन टू इवॉल्व, दिस एवर इंक्रीजिंग क्राइसिस इज कॉन्स्टेंटली बीइंग एक्सेबरेटेड बाय अनसाउंड मेडिकल एंड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस। जबकि इट इज द नेचर ऑफ द पैथोजन, ये रोग का क्या होता है, एक नेचर होता है, टू इवॉल्व की प्रकट होना, दिस एवर इंक्रीजिंग, और ये हमें इंक्रीज होता है, क्राइसिस इज कॉन्स्टेंटली बीइंग एक्सेबरेटेड, और ये वाले जो क्राइसिस है, ये आपत्ति है, परेशानी है ना, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार बीइंग एक्सेबरेटेड, वो क्या होती जा रही, बढ़ती जा रही, खराब होती जा रही सिचुएशन उसकी, बाई अनसाउंड मेडिकल। और अनसाउंड का मतलब बिल्कुल हमें क्लियर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती मेडिकल साइंस में। द एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस आल्सो, और जानवरों में भी जो ऐसी बीमारियां फैल रही हैं और वो हमें दिखाई नहीं देती या फिर अस्पष्ट हैं वो। साउंड अनसाउंड का मतलब अस्पष्ट होना, ठीक है, अस्पष्ट होना या प्रतीत होना, ठीक है, अस्पष्ट तरीके से। आगे देखिए, ये सेंटेंस एक क्लॉज हो गया आपका और एक सेंटेंस पूरा ये हो गया। आगे इन्होंने बोला है इट इज़ प्रिसाइसली का मतलब मुख्य रूप से देखिए, द सॉर्ट ऑफ मिस यूज एंड ओवर यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल, की मिस यूज जो हो रहा है दवाइयों का, गलत तरीके से प्रिस्क्राइब की जाती हैं, ओवर यूज ऑन एंटी माइक्रोबियल के फॉर्म में ज़्यादा दवाई डोज देते हैं, एज रिवील्ड, ये रिवील करता है, रिवील किया बाय द सर्वे के द्वारा, विच कॉज द डेवलपमेंट, जिससे होता है, विकसित होता है, ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजन बॉडी के अंदर क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, डेट इन टर्न पोज ग्रेट रिस्क, इससे होता क्या है, खतरा डालते हैं, ग्रेट खतरा डालते हैं लाइफ के लिए, और एक्सेबरेट मतलब बुरी बदतर कंडीशन बना देते हैं, मॉर्बिडिटी, और इंसान को क्या कर देते हैं, या तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी, उससे नहीं होगी तो बहुत बुरी कंडीशन हो जाएगी, मरने लायक। क्लियर, यानी कि एंटीबायोटिक लेना तो ठीक है लेकिन मालूम होना चाहिए किस बीमारी के लिए दिया जाता है, वरना क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की बात करें, एस्टिमेशन अनुमान लगाते हैं कि बैक्टीरिया AMR वॉज डायरेक्टली रिस्पॉन्ड फॉर 1.7 मिलियन ग्लोबल डेथ, कि AMR की वजह से डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल जो डेथ है वो 1.7 मिलियन है, यानी कि बोलो तो 1,27,00,000 ग्लोबल में, दुनिया भर में, इन 2019 की बात करें, कॉन्ट्रीब्यूटिंग 4.95 मिलियन डेथ, जिससे कि ओवरऑल अगर हम बात करें 4.95 मिलियन डेथ हो चुकी है टोटल, ठीक है, किससे, एंटीबायोटिक दवाई खाने से। यानी कि दवाई डॉक्टर को भी प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, यानी अच्छे डॉक्टर से ही दवाई ली जानी चाहिए, ये तो पक्का हो गया, ठीक है। आगे क्या है, AMR इनवैलिडेट द मल्टीपल गेन्स दैट मॉडर्न मेडिसिन हैज़ अचीव्ड ओवर ईयर। AMR इनवैलिडेट है, जो क्या है, इनवैलिडेट है, सही नहीं है, मल्टीपल गेन्स, मल्टीपल ऐसा लगता है मल्टीपल गेन हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है मॉडर्न मेडिसिन में, हैज़ अचीव्ड ओवर द ईयर, कि इस मेडिकल साइंस में अगर देखें तो क्या है, बहुत सारी चीज़ें क्या हो गेन कर चुके हैं हम लोग और प्राप्त कर चुके हैं। मेक इन्फेक्शंस हार्डर टू ट्रीट, और जितने भी इन्फेक्शंस हैं, ठीक है, उनको हार्ड तरीके से ट्रीट कर देती हैं दवाइयाँ, ठीक कर देती हैं, बट आल्सो रेंडर देती हैं अदर मेडिकल प्रोसीजर एंड ट्रीटमेंट सच एज सर्जरी,
बाद को हमें जैसे बात करें कुछ प्रोसीजर के द्वारा भी कुछ प्रोसीजर होते हैं उनके द्वारा भी हमें ठीक किया था, ट्रीट किया था, जैसे सर्जरी है, सिजेरियन है, सिजेरियन सेक्शन मतलब काट करके बॉडी, ठीक है, कैंसर, कीमोथेरेपी, मच मोर रिस्की, ये सब क्या है, रिस्की है। WHO ने क्या किया, वार्न किया है और आगाह किया है, एक तरीके से चेतावनी दी है, ठीक है। ठीक तो हो रहे हैं लेकिन वो भी रिस्की है ये सब। क्लियर? ये लीजिए सेंटेंस आपका ये है। आगे इन्होंने बोला है इन्फेक्शियस डिसीज स्पेशलाइज्ड एंड क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट हैव फॉर लॉन्ग बीन वेविंग द रेड फ्लैग ओवर AMR, कि इन्फेक्शियस डिसीज जो हैं स्पेशलिस्ट, ठीक है, उनकी जो इन्फेक्शियस डिसीज के स्पेशलिस्ट जो हैं, क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट जो हैं, हैव फॉर लॉन्ग, लंबे समय से, बीन वेविंग, वो इशारा करते आ रहे हैं, रेड फ्लैग, ठीक है, यानी झंडा दिखाते आ रहे हैं, ओवर किसके, AMR के ऊपर, कि भैया एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस वाली दवाई यूज ना करें। कॉलिंग फॉर मतलब डिमांड कर रहे हैं रेशनल प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एंटीबायोटिक, कि जो रेशनल, और मान लीजिए किसी को बीमारी हो गया, नॉर्मल कोल्ड आ गया, तो नॉर्मल कोल्ड के लिए कौन सा ड्रग दिया जाता है, एंटीबायोटिक दी जाती है, वही दें, ऐसा नहीं है कोई हैवी डोज दे दी। कर्व ऑन, ताकि कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। यूज ऑफ ड्रग्स का प्रमोट ग्रोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स, और प्रमोट किया जा सके ग्रोथ, ठीक है, एनिमल्स में, प्लांट में, इन सारी चीज़ों में, इंसानों में तो हो रही है और ही एनिमल्स में भी है, प्लांट में भी है, इनमें भी वैसी चीज़ यूज की जाए जो चीज़ ज़रूरत है। क्योंकि आजकल देखिए खेती में भी क्या होता है, बहुत सारी दवाइयाँ लगती हैं लेकिन नॉलेज नहीं है, दवाई दी जा रही है बस। बहुत सारे लोग ऐसे बैठ जाते हैं दुकान पे, ठीक है, उनको नॉलेज नहीं होती। इट इज़ आल्सो क्लियर, ये स्पष्ट है, डैट देयर इज एन एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पाइपलाइन क्राइसिस, ये स्पष्ट है कि एंटीबायोटिक रिसर्च जो हो रही है उसमें डेवलपमेंट भी हो रहा है, पाइपलाइन क्राइसिस और क्राइसिस भी हैं उसमें, कि एंटीबायोटिक रिसर्च डेवलपमेंट पाइपलाइन, इन पे क्या है, क्राइसिस है, समस्या है इनके ऊपर भी। एंड अर्जेंट मेजर्स का मतलब तो उपाय, आर रिक्वायर्ड, तुरंत ही क्या है, मेजर्स निकालने की ज़रूरत है, डेवलप करने की न्यू ड्रग कैंडिडेट्स टू मोर इक्विटेबल एक्सेस टू दैम, ताकि जो भी कैंडिडेट, जो भी पेशेंट है, उनको उनके बीमारी के अनुसार किया जा सके, दवाई दी जा सके। अभी क्या है, बस लोगों को क्या, लोगों से मतलब डॉक्टर को पता भी नहीं है और लोग दवाई वो दे रहे हैं डॉक्टर लोग, ठीक है, और लोग भी बोलते हैं, नॉर्मल पेशेंट बोलते हैं एंटीबायोटिक देना, हम तभी ठीक हो पाएंगे। द रोल ऑफ द डॉक्टर एंड द गवर्नमेंट इज रेगुलेटिंग यूज ऑफ ड्रग इज क्रूशियल इन द बैटल। अगर हम इस युद्ध में देखें, डॉक्टर का और गवर्नमेंट का मेन रोल है रेगुलेट करने में, नियंत्रण करने में यूज ऑफ ड्रग्स का, इन जहरीली दवाइयों का, ठीक है, इस युद्ध में। बट मोर सो लेटर, मतलब बाद में भी, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी है, ये बाद में भी क्या करना पड़ेगा, इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है, बाद में भी ऐसे चलता रहे। अच्छा यहाँ देखिए, पेशेंट्स टू आर इम्पेशेंट, पेशेंट भी क्या होते हैं, बिल्कुल उतारू होते हैं, तुरंत हो जाएं, क्या मेडिकल प्रोसेस एक्सपेक्टिंग इमीडिएट रिलीफ टू एलिमेंट, कि पेशेंट भी तुरंत ही उतारू होते हैं कि ना मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं, इमीडिएट रिलीफ मिल जाए मुझे बीमारी से, एलिमेंट का मतलब बीमारी से। लेकिन मेडिकल साइंस ऑफर नो मैजिकल रेमेडी, लेकिन मेडिकल साइंस में कोई मैजिकल रेमेडी नहीं है, ठीक है, मैजिकल उपाय नहीं है जिससे कि चुटकी बजाओ ठीक हो जाओ, उसमें भी टाइम लगता है। आगे देखिए, अल्टीमेटली, आखिरकार, इट इज़ द एजेंसी, ये एक एजेंसी है, विद हैफ्ट मतलब उठाना, द बोथ, दोनों चीज़ों को उठाना है, दोनों चीज़ का भार उठाना है, एस्टेबलाइज करने का सिस्टम और स्ट्रिक्टली रेगुलेट करने का, यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल एंड प्रोमोट and fund research newer antibiotics that will draw the line between life and death। आखिरकार एजेंसी का, ठीक है, जितनी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनको नए नए नियम बनाने हैं और दवाएं भी बनानी है ताकि प्रमोट किया जा सके, और जो फंड है ना उसको यूज़ किया जा सके रिसर्च में न्यू एंटीबायोटिक की, और वो न्यू जो एंटीबायोटिक आएंगे तो वो लाइफ, मान लीजिए यहाँ पे लाइफ है और ऐसे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे डेथ है, तो इन दोनों के बीच में क्या कर देगा, वो नई जो दवाई आ गई, नई ड्रग आएगा ना, इन दोनों के बीच में लाइन ड्रॉ कर देगा, क्या कर देगा, लाइन ड्रॉ, जिससे कि अगर लगता है दवाई है तो वो ठीक कर देगी, नहीं लगता है तो
समझते हो, मृत्यु तो हो ही जाएगी। फिलहाल एंटीबायोटिक लेना, उसकी एक्स्ट्रा डोज लेना या फिर अननेसेसरी लेना, ठीक है, वो क्या है, बहुत ही ख़तरनाक है। मैंने खुद देखा है, मेरे घर में भी ऐसा एंटीबायोटिक यूज होते हैं कि एंटीबायोटिक लेते रहो ठीक हो जाओगे, यार वो बहुत ही ख़तरनाक है। ठीक है, ऐसा नहीं लेना चाहिए। क्लियर? कैसा लगा आज का एडिटोरियल मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज की जो ग्रामर ये आपका पैराजम्बल था और एंटोनिम्स था, कैसा लगा, ठीक है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है? ठीक है, शेयर कर दिया करो दोस्तों को, मुझे भी अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि मैं और चीज़ें आपको दे पाऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।